हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए तैयारी कर रहे थे या फिर मध्य प्रदेश जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2024 और मध्य प्रदेश जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एमपीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जो है वो 4 और 5 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी स्टूडेंट जो 2024 में होने वाले मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, मध्य प्रदेश जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी सिलेक्शन टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल कर दें। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हम एमपीपीएनएसटी 2024 के लिए तैयारी करने वाले हैं, लेकिन हमें जो सिलेबस है वो पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं उनसे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे मेन एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से सिलेबस से आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो सिलेबस को लेकर परेशान है कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से हमारे मेन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इस बार जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान है कि मैम पहले बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश से ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो नया नोटिफिकेशन आया है 2024 के लिए, तो उसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस बार आपके एग्जाम में जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाएंगे, और आपका एग्जाम जो है वो 4 और 5 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन भी कम है, तो स्टूडेंट्स परेशान है कि मैम आप जो सिलेबस है वो हमें थोड़ा अच्छे से बता दीजिए, जिससे जो भी लिमिटेड टाइम है उसमें हम अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। तो जो भी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक करके। बायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जनरल नॉलेज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, उसके अलावा जनरल इंग्लिश से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। आप लोगों को एक चीज तो क्लियर होगी कि इस बार जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो सिर्फ क्लास 12th का है, यानी ये जो 11th क्लास को पढ़ने का जो बर्डन था वो अब हट गया है। आपको सिर्फ क्लास 12th का जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस है वही तैयार करना है, कम सिलेबस आपको तैयार करना है। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके इस एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट के, फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, और इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिजिक्स सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करने हैं, उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, और ना सिर्फ थ्योरी पढ़नी है बल्कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी यही आती है कि वो थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपको थ्योरी भी पढ़नी है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। फिजिक्स सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में इस बार क्लास 12th का ही सिलेबस पूछा जाएगा, तो पहला चैप्टर जो आपको पूछा जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरा चैप्टर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये सभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैं फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ वो आपको क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। आपको अगर नोट्स अवेलेबल हो पा रहे हैं तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको नोट्स से पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बुक्स जो अवेलेबल होती हैं उनसे कर लीजिए। उसके अलावा तीसरा जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी के नाम से भी कंसीडर्ड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके अलावा जो चैप्टर है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको पता है कि 2
टॉपिक हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, उसके अलावा एटम एंड न्यूक्लियाई, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप नोट्स को भी पढ़ें और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में, कि आपके एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो उन्हीं चैप्टर से देखने को मिलेंगे जो क्लास 12th में दिए गए हैं, ठीक है। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो उनकी जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आप ऐसा कह सकते हो कि एक सरल चैप्टर भी है और थोड़ा सा कठिन भी है, क्योंकि आपको फॉर्मूलास याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाओगे। उसके अलावा जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको जो पीरियोडिक टेबल के नाम से है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उस चैप्टर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पहला चैप्टर जो है वो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो है वो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको जो है वो मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम मैं बता रही हूँ जिनके जो अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं उनसे रिलेटेड आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो है वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, तो ये जो है वो सभी क्लास 12th एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं आप उनको पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल है तो आप उनसे अपना जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर कर सकते हो, और साथ ही साथ हर चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनकी जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें आपको ये सभी चैप्टर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिप्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। रिप्रोडक्शन यूनिट जो है वो आपको क्लास 12th एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टॉपिक है उससे रिलेटेड भी आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यूनिट सेकंड जो है वो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, इवोल्यूशन चैप्टर जो है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 8 जो है जो आपको क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलेगी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हो, ठीक है। आप जो है आपको डिसीजेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तो ये चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जो कंसेप्ट है कि हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, डिसीज की क्या डेफिनेशन है, किन कंडीशंस को डिसीज कंसिडर्ड किया जाता
आता है, इम्यूनिटी कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो है वो इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। यूनिट 9 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें 2 चैप्टर है। पहले चैप्टर जो दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, और सेकेंड चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का यूज ह्यूमन वेलफेयर में क्या है तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 10 जो है वो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये इसमें भी जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स दिए गए हैं तो वो सभी चैप्टर्स जो है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए गए हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं, और एनसीईआरटी की बायोलॉजी की जो बुक है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है और उन टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर थोड़े से परेशान है कि मैम हमने जो है वो इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन की थी, ये जीके का जो सिलेबस है वो हम कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको ये टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समसामयिक मामले, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। इसका मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सेकंड नंबर पर भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि, ठीक है। यानी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है पूरा टॉपिक पढ़ने हैं सभी, जैसे आप ज्योग्राफी को पूरा पढ़ो, हिस्ट्री को पूरा पढ़ो, ऐसे नहीं। कुछ टॉपिक्स ही जो हैं वही आपको पढ़ने हैं और उनसे ही रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस आपको जो है वो जीके के देखने को मिलेंगे। उसके अलावा भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, ठीक है। ये सभी ये जो है वो पॉलिटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि पंचायती राज सिस्टम क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक व सामाजिक विकास, उसके अलावा गरीबी, सतत विकास, संवेशन, ठीक है। तो ये सभी जो है वो आपको इकोनॉमी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति। यानी आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिए, मध्य प्रदेश में अभी जो भी करंट में लेटेस्ट इवेंट हुए हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहे, तो उनसे रिलेटेड आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स, ठीक है, और कल्चर, ट्रेडिशंस, इन सभी चीजों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास, ठीक है, यानी जो एमपी है, यानी मध्य प्रदेश में जो इकोनॉमी लेवल पर और जो सोशल लेवल पर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, तो उनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो जीके में जिनसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हम जीके की तैयारी कैसे करें, तो जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, आप करंट अफेयर एग्जाम से 6 महीने पहले का पढ़ लें, ठीक है। क्या क्या हाईलाइटेड इवेंट रहे, इंडिया में क्या क्या हाईलाइटेड इवेंट रहे, मध्य प्रदेश में क्या क्या हाईलाइटेड इवेंट हुए, ठीक है। तो उन सभी को पढ़ लें जिससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी, जिससे आप मेन एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं उनको कंटिन्यू कर पाओगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर पर रीडिंग कंप्रेहेंसिएशंस, ठीक है। तो ये मतलब जो पैसेज वगैरह होते हैं जिनसे क्वेश्चंस वगैरह फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये जो है वो टॉपिक है जो आपको तैयार करना है। उसके अलावा वोकेबलरी आइटम्स इंक्लूडिंग सिनोनियम्स एंड एंटोनिम्स एंड वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है। तो इनसे भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ग्रामर एंड यूसेस, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, एग्रीमेंट्स बिटवीन
द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। मैं आपको टॉपिक के बारे में बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को बेसिक में पढ़ लेना है, ठीक है, जिनसे आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा टाइम एंड टेंसेस, प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ऑक्सिलरी इंक्लूडिंग मॉडल्स, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसके अलावा सेंटेंस्ड टाइप, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेशन। ये सेंटेंस्ड टाइप हैं कि इंट्रोगेटिव को निगेटिव में चेंज करो, इस तरीके के, ठीक है। उसके अलावा जो है स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग में जो ब्रिटिश पैटर्न ऑफ स्पेलिंग विल बी फॉलोड, ठीक है, मतलब स्पेलिंग जो है वो देखनी है आपको कि ये सही स्पेलिंग है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो और इस तरीके से कॉमन एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो सभी टॉपिक हैं जनरल इंग्लिश के जो आपको मेन एग्जाम में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान थे कि मैम हम जीके का जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे। जीके के लिए मैं आपको बताऊं कि जो करंट अफेयर है लगभग एग्जाम सितंबर में है, तो उससे 6 महीने पहले के जो भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इवेंट आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, ठीक है, तो उनको एक बार जरूर देख लें। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इवेंट रहे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, तो उनको आप जरूर एक बार पढ़ लें, जिनसे आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश जो है वो क्लास 10th और क्लास 12th के लेवल की जो भी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर प्रिपरेशन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।